हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। तो आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड ऑन पॉलिटेक्निक बताने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन। उससे पहले देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो कुछ फार्मूला वगैरह होता है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा दिया हुआ है कि अगर प्रॉफिट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, अब लॉस कैसे निकालेंगे, तो लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो हमारा लॉस निकल जाएगा। तो यही सब कुछ मीन्स यही सब चार फॉर्मूला है, इसी पे जो आगे क्वेश्चन आने वाला है वो बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको ये फार्मूला पे मीन्स क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। मीन्स जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से बाय देयर कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस होगा उसको लिख देंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। उसी टाइप से अगर हमको लॉस परसेंट निकालना हो तो उसमें एक्चुअल लॉस लिखेंगे इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। जैसे कि पहले क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट लिखे थे क्योंकि उनको प्रॉफिट निकालना था, तो जितना प्रॉफिट हमको मिला हुआ था उतना प्रॉफिट यहाँ लिखे थे, मगर इसमें जितना लॉस हुआ है उतना यहाँ लिखेंगे। जैसे 10% का हुआ है तो 10 लिखेंगे। ठीक, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। और ये जो है क्वेश्चन सब मैं पॉलिटेक्निक के बेस पे ही बना रहा हूँ, तो वीडियो को अच्छे से देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹110। मीन्स कॉस्ट, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹110। बोल रहा है इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 10% लॉस, मीन्स अगर ये 10% का लॉस से बेचा गया तो इसका एक्चुअल लॉस कितना होगा। तो एक्चुअल लॉस कितना होगा ये तो निकालने के लिए ये कैसे बनेगा, तो इसको निकालने के लिए हम एक जानते हैं लॉस मीन्स फार्मूला जो होता है वो यूज करेंगे। मीन्स जैसे लॉस हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है क्या 10% ऑफ इतना, है ना। मीन्स जो हमारा एक्चुअल लॉस हुआ है वो कितना होगा, लॉस हुआ है तो 10% हुआ है किसका, 10% हुआ है 100 रुपीज़, 110 का 10% लॉस हुआ है। यही ना है इस क्वेश्चन में, यही ना समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10% को कैसे लिख सकते हैं, 10/100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 110। ठीक है, तो इस टाइप से 10% ऑफ 110 इतना होगा। अब यहाँ से एक जीरो जीरो गया, यहाँ से जीरो जीरो गया, तो हमारा जो एक्चुअल लॉस आया है वो होगा ₹11 एक्चुअल लॉस था। ठीक है, तो हमारा लॉस कितना हुआ था, ₹11 का। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो था वो कितना इजी से बन गया। तो इसी टाइप से सारा क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको ध्यान से बस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। समझने के बाद तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो आप आसानी से बना सकेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन है इफ़ अ वॉच इज़ परचेज्ड for ₹60 and sold for ₹75, then the profit percent is। अगर कोई घड़ी है जो कि ख़रीदा गया 60 रुपया में और उसको फिर से बेच दिया गया 75 रुपया में, तो हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने की आपको वो फार्मूला याद करना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या था, एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 बाय द कॉस्ट प्राइस, वही था ना। तो हमको पहले इसमें क्या एक्चुअल प्रॉफिट देखना पड़ेगा कितना हुआ है। तो एक्चुअल मीन्स टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ टोटल प्रॉफिट तो हमको पहले निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि फार्मूला पे तो हमको रखना है ना। तो यहाँ टोटल प्रॉफिट लिखेंगे
₹75 माइनस ₹60। तो इसको माइनस करने पे जो आएगा मीन्स ₹15। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला पे देख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन प्रॉफिट परसेंट कितना है, मीन्स टोटल प्रॉफिट कितना का हुआ था, और फिर इसमें जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस कितना है ₹60 का, तो कॉस्ट प्राइस दे दिए ₹60। ठीक है, तो अब हमको इसको फार्मूला पे पुट करना है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल प्रॉफिट मीन्स कितना प्रॉफिट हुआ है, ₹15 का, तो 15 यहाँ लिख देते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट था, इंटू 100 बाय CP मीन्स ₹60। अब देखिए यहाँ से 1 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको काट देंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट आया है वो आया 25% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा 25% प्रॉफिट आया, तो आंसर सी है। हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन है, ए मैन बाइज 240 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹9 पर डजन and sells them at ₹1 each, then his profit is। तो इसमें आप क्वेश्चन देखिए, समझा देता हूँ। एक आदमी है जो कि खरीदता है 240 संतरे, कितने रुपीस पर के दर से, तो ₹9। ठीक है, ₹9 पर दर्जन मीन्स एक दर्जन का ₹9 दाम है। ठीक है, और बेचा कितने में, तो एक दर्जन मीन्स, एंड सेल्स देम एट ₹1 मीन्स ₹1 में बेच दिया, हर एक को ₹1 में बेच दिया। लेकिन तो इसमें हमको क्या करना होगा, तो इसका प्रॉफिट निकालना है। तो इसका प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए पहले तो हम यहाँ निकाल लेंगे कि जैसे ये 9 पर दर्जन है और 240 ऑरेंज खरीदा, पहले ये देख लेते हैं कि वो कितना मीन्स कितना दर्जन वो खरीदा है। ठीक है, तो अगर 240 ऑरेंज है तो हमको कितना दर्जन खरीदना है, क्या करेंगे, तो एक दर्जन में ₹12 होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, 240 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा देखिए 20 निकल जाएगा। तो वो कितना खरीदा था, 20 दर्जन खरीदा था ऑरेंज। ठीक है, इतना ऑरेंजेस वो खरीदा था। ठीक है, तो जब इतना ऑरेंज खरीदा था तो उसको कितना पड़ा था, ₹9 पर दर्जन। तो हमको पर इतना दर्जन का निकाल लेंगे पहले, इसीलिए 20 दर्जन का दाम कितना होगा, ₹20 ये इंटू 9 दर्जन था, तो कितना आएगा 180 मीन्स वो कितना में खरीदा था, ₹180 में वो 20 दर्जन खरीदा था। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि वो जितना भी था सारे को मीन्स एक को बेच दिया है, एक संतरा ₹1 में बेचा है, मीन्स 240 संतरा ₹240 में, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, इसलिए इसका जो टोटल प्रॉफिट है वो निकाल लेते हैं पहले। टोटल प्रॉफिट, तो उसका प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा 240 माइनस 180 इक्वल्स ₹60 मीन्स ₹60 का उसको फ़ायदा हुआ है। तो अब हम इसका प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकाल लेंगे। नहीं, यही तो हमको निकालना था ना, प्रॉफिट निकालना था, प्रॉफिट परसेंट नहीं। तो देखिए टोटल प्रॉफिट जो था वो निकालना था। देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। देखिए देन हिज प्रॉफिट इज, तो उसका प्रॉफिट कितना है, तो उसका प्रॉफिट हुआ ₹60। तो क्वेश्चन नंबर ए हो गया, निकल गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर
तो हमारा क्वेश्चन है रामा बाइज अ टेबल फॉर ₹150, मीन्स एक टेबल खरीदा 150 रुपये का और फिर बेचा कितना में, तो 160 रुपये में बेच दिया। तो हमको उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप जानते हैं जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसको लिख देते हैं पहले, गिवन हमारा सीपी क्या दिया हुआ है, मीन्स कॉस्ट प्राइस है 150, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या था, वो 160 रुपये में बेच दिया है, ठीक है। तो हमको प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी जब करेंगे तो 160 माइनस 150, तो 10 रुपये का देख रहे हैं फ़ायदा हुआ है इसको, ठीक है। तो ये 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तब हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने में प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो आपको पता है एक्चुअल प्रॉफिट मीन्स जो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है 10 रुपये का, तो लिख दिए मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो है वो मैं फार्मूला ही लिख रहा हूँ, फार्मूला पे ही बना रहा हूँ। तो फार्मूला आप देख लीजिएगा ताकि आपसे आसानी से बन सके। और अगर आप मेरे और वीडियो को नहीं देखे हैं पॉलिटेक्निक का, तो मैं कुछ बनाता हूँ तो वो सब आप देख सकते हैं, मेरे वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना नहीं भूलना। तो देखिए अब यहाँ 10 × 100 हो गया। अब जो कॉस्ट प्राइस था वो लिखेंगे 150, ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो अब जो हमारा प्रॉफिट परसेंट आया है वो है 20/3, ठीक है। तो 20/3% आया हमारा प्रॉफिट। तो अब देखते हैं, देखिए यहाँ आ गया सी नंबर आंसर। तो ये भी आपने देखा कि कितना आसान था। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझ लेना है और आसानी से आपसे बन जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ए मैन सेल्स अ काउ for ₹600 at 1/5 प्रॉफिट ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, मीन्स 600 रुपये का 1/5 पार्ट जो है वो उसका प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस का। तो हमको उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे बोल रहा है ₹600 एट इतना प्रॉफिट, तो हमको इसका जो प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट पहले इससे निकल जाएगा। तो हमको टोटल प्रॉफिट निकालते हैं पहले, टोटल प्रॉफिट कितना है, तो उसका प्रॉफिट हुआ है 600 रुपया का 1/5, वो इतना हुआ है प्रॉफिट उसको, मीन्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मीन्स ₹120 उसको प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो हमारा कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ नहीं है, तो उसको निकालने के लिए हमको जो ये है जितना में वो बेचा और जितना उसका प्रॉफिट हुआ था उससे माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। इसीलिए कॉस्ट प्राइस इक्वल्स 600 माइनस 120। तो इस तरह से हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो आसानी से निकल जाएगा, मीन्स जो कि है ₹480। अब देखिए हमको क्या निकालना था, प्रॉफिट परसेंट। तो अब हम फॉर्मूला पे जाते हैं, प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या था हमारा फॉर्मूला, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 120 रुपीज़ का, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मीन्स 480। यहाँ से 10 गया, यहाँ से भी गया 4।
तो देखिए हमारा जो प्रॉफिट परसेंट आया है वो है 25%। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन है, महेंद्र बाय द मोटरसाइकिल फॉर ₹8,500 एंड ही स्पेंड ₹500 ऑन इट्स रिपेयरिंग। तो महेंद्र जो है वो एक मोटरसाइकिल करता है जो कि 8,500 रुपये जिसका दाम है, और वो उसमें 500 रुपया खर्च करता है उसके रिपेयरिंग में। ठीक है, तो हमको यहाँ बताना है कि अगर वो मोटरसाइकिल को बेच देता है 10,350 रुपये में तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। ठीक है, तो इसमें देखिए 8,500 और ये 500 जो है इसका टोटल कॉस्ट प्राइस पर है ना, ये टोटल कॉस्ट प्राइस पे ही ना आएगा। तो देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस उसका कितना पड़ा, वो ₹8,500 में ख़रीदा और ₹500 उसका रिपेयरिंग में लग गया। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 9,000। ठीक है, तो उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ा है वो है 9,000 पड़ा है। ठीक है, तो उसको कॉस्ट प्राइस तो 9,000 पड़ा है। अब हमको क्या करना है कि बोल रहा है अगर वो फिर उस मोटरसाइकिल को बेच देता है, मीन्स सेलिंग प्राइस कितना है उसका, सेलिंग प्राइस ₹103,550। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा कि उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो इसीलिए टोटल प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट इक्वल्स ₹103,550 माइनस ₹9,000। ठीक है, तो माइनस करेंगे 1,350 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो टोटल प्रॉफिट है ये है। तो अब हम चलते हैं फॉर्मूला पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंट। उसमें जो फॉर्मूला था वो क्या था, एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ कितना है 1,350 रुपीज़ का, तो 1,350 रुपीज़ का उसका एक्चुअल प्रॉफिट है इंटू 100 डिवाइडेड बाय मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 9,000। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट आया है वो आया है 15%। तो ये भी बन गया। तो आपने देखा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना आसानी से बन गया है। तो इस तरह के वीडियो मैं रोज़ बनाते रहता हूँ पॉलिटेक्निक पे बेस्ड, और भी बहुत सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के होते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।